हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास टेंथ की गणित पढ़ाने जा रहे हैं और पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हर एक एक्सरसाइज का हर एक एक क्वेश्चन को हम आपको डिटेल्स में अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप मैथ को बिल्कुल इजी बना सकें। मैथ मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान कर दूंगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, आज हम आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि किसमें करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 140। क्या है? 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए, देखा जाए सबसे पहले तो आपको इसको देखना है कि लास्ट में यानी कि इसका जो इकाई अंक पे स्थान है वह क्या है। इकाई पे क्या है? हमारा 0 है। क्या है? 0 है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होती है? विभाजित होती है। देखिए, हम बहुत एकदम इजी कर दे रहे हैं। वो संख्या किससे होती है? 2 से विभाजित होती है। एक बार देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जिस संख्या के अंत में 0 हो, ठीक है, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। किससे विभाजित होगी? 2 से। यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 140 का हम क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। अब देखिए, इसमें से हम एकदम इजी कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम बेस से लेके चल रहे हैं। अब आपका 140 है, विभाजित का मतलब क्या होता है? भाग देना। क्या होता है? भाग देना। तो 2 से चलिए हम भाग देते हैं। 2 सत्ते 14। हाय देखिए, कट गया। 4 में से 4 जा भाई, और 1 में से 1 जा 0, तो यानी कट गया था। क्या बचा? 0। अब 0 से कोई मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर? तो कितना आ गया? 70। यानी कि 2 से हम जब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 2 सत्ते 14 और एक 0। अच्छा, लास्ट में देखिए फिर 0 आया, तो फिर 2 से क्या करेंगे? आप भाग देंगे 70 में। ठीक है, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जा 1, 0, 10 आया, और 2 पच्चे 10। अब देखिए, ये भी पूरा का पूरा कट गया, तो आया क्या? 35। यानी कि 70 किससे कटेगा? 2 से। क्योंकि अभी हमने बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। तो बताइए, 2 तिहाई 6, 1 इसमें चला गया, 10 हो गया, 2 पच्चे 10। एकदम समझिए, ध्यान से समझिए, ये आपको रफली करना है। बस आपको मैं समझा रहा हूं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें से कुछ बच्चों को डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा, तो हम इसलिए आपको बिल्कुल भाग विधि से बता रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। अब ये क्या है? 35 है। अब लास्ट में आ गया 5। तो लास्ट में जब 5 हो तो वह किससे विभाजित होगा? 5 से। किससे विभाजित होगा? 5 से। अच्छा, अब बताइए, 35 को 5 से जरा भाग दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी कितना आ गया? 7 आ गया। तो यानी मैं इसको किससे काटूं? 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 7 एक कम कितना हो गया? 7। कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? तो अब पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड 140 का क्या हो जाएगा? देखिए, हम लिख सकते हैं, जो है संख्या यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घाते 2। 5 एक बार है, 5 गुणे 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
क्लियर। यानी कि 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, यह हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर हो गया। तो हम आपको बिल्कुल इजी करके एकदम समझा रहे हैं, बस आपको मैथ को अच्छे से क्या करना, फॉलो करना और पढ़ना है। बस आपका एक ही काम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करिए और अच्छे से कॉपी और पेन के साथ बैठिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से समझ के बनाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था 156। कितना था, 156। चलिए देखते हैं 156 किससे कटेगा। अभी देखिए हमने क्या बताया कि लास्ट में अगर क्या हो, 6 है। 6 क्या है, सम संख्या, यानी 6 का है, सम संख्या है ना। तो जब 6 सम संख्या होगा तो इसको हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो चलिए 2 से करते हैं बेटा। 2 सत्ते 14। चलिए एक बार और इजी करने जा रहे हैं। देखिए 156 को 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं हम। कहाँ है 6, कहाँ है 2 से भाग दे रहे हैं, कहाँ है कि यहाँ पे क्या है 6 है। तो 2 सत्ते 14, अब 5 में से 4 जाए 1, है देखिए कट गया, तो है बचा 6। तो 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। ठीक है, तो अब देखिए 2 सत्ते 14, 1 इसमें गया 16, 2 अट्ठे 16। क्लियर। अब चलिए फिर लास्ट में 8 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। लास्ट में क्या है, 8 है, तो यानी किससे कटेगा, 2 से। तो 2 तिहाई 6 और 1 इसमें गया तो कितना हो गया, 18। तो 2 नवा 18। हम करके दिखा रहे हैं, देखिए कैसे आया। 78 को 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 जाए 1 और 8 उतार लिए हैं, और 2 नवा कितना होगा आपका, 18 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो अब बताइए 78। अच्छा अब देखिए 3 9 आ गया, यानी ये किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। 13 अभाज्य संख्या खुद है, वह किसी से नहीं कटेगा, तो 13 एकम 13, ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अच्छा 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यह अब आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ये बहुत आसान है, बस आपको करना है, बस आपको समझना है कि कैसे किया जा रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो समझिए कि आपका मैथ का पहला एक्सरसाइज आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 3825। कितना है, 3825। अच्छा लास्ट में क्या आया है, देखिए 5। लास्ट में क्या आया है, 5। हम इसको 5 से भी विभाजित कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि क्या ये 3 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा। 2 से नहीं होगा क्योंकि अभी हमने आपको बताया 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अतः यह 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको हम किससे चेक करते हैं, 3 से। अब 3 का विभाजित नियम क्या कहता है, 3 का विभाजित नियम यह कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। यानी चलिए जोड़ते हैं सभी अंकों को। 5 दूँ 7 और 7 7 14 1 15 और 15 3 कितना होता है, 18। यानी कि 3 के पहाड़ा में 18 आता है ना, 3 के पहाड़ा में क्या 18 आता है, तो यानी ये किससे विभाजित होगा, 3 से। चलिए रफ पे करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 3 एकम 3 है, देखिए कट गया, 8 उतार लीजिए। 3 दूना 6, 8 में से 6 जा 2। अब है देखिए 2 उतार लीजिए, 3 सत्ते 21, तो 2 में से 1 जा 1, है देखिए कट गया, है बचा 5, 3 पच्चे 15। तो पूरा का पूरा देखिए कट गया कि नहीं कट गया, आया कितना 1275। कितना आया 1275। तो देखिए ठीक है। तो अब चलिए देते हैं, है देखिए हम अब आपको यहाँ पे तो भाग विधि से बताए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम आपको कैसे करना है आपको देखिए बताया। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 आए, 3 एकम 3। क्लियर। है देखिए 8 है, 3 का पहाड़ा पढ़िए 8 आए या उससे कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, तो 9 8 से ज़्यादा हो गया, यानी कि कम बार जाएगा। तो कितनी बार लेके जाएंगे, 3 दूना 6। अच्छा 8 में से 6 घटाओगे तो कितना होगा, 2।
तो 2 इसमें जाएगा कितना हो जाएगा 22, तो 3 सत्ते 21। अब फिर 1 इसमें चला गया क्योंकि 21 1 22 होता है, तो 1 इसमें गया 15 हो गया, 3 पच्चे 15। ठीक है, तो अब ये फिर किससे चेक करोगे, क्योंकि अब ये आ गया 1275। चलिए देखा जाए, 2 1 3 और 7 3 10 और 10 5 15, यानी कि 3 के पहाड़ा में 15 आता है ना, 3 के पहाड़ा में 15 आता है, तो यानी यह किससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे। तो 3 चौक 12, हाई देखिए 3 दूना 6, 1 बचा 7, तो 1 इसमें गया 15 हो गया, 3 पच्चे 15। क्लियर। अब ये हो गया 425। अब चलिए देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा, जोड़ते हैं भाई, 5 2 7 और 7 4 11। तो 7 4 11 यानी कि 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, तो यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से देखते हैं, 5 अट्ठे 40 और 2 इसमें चला गया, अरे 42 में से 40 घटाओगे तो कितना होगा 2, तो 2 इसमें जाएगा, आगे कितना हो जाएगा 25, तो पंचम 25। अब ये आ गया 85। अब 85 किससे कटेगा, अभी भी अंत में 5 है, तो यानी 5 से ही काटेंगे। तो 5 1 कम 5, ठीक है, 8 में से 5 जाए 3, तो 3 इसमें गया हो गया 35, तो 5 सत्ते 35, और हाई फिर 17 से काट दो, 17 1 कम 17, क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या खुद है, और वह सिर्फ और सिर्फ खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो अब बताइए 3825 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घाते 2 गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घाते 2 गुणे 7। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा इसका, आंसर होगा। देखिए आंसर को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आप उसको समझ लें कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5005। क्या है, 5005। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। लास्ट में भाई 5 है, क्या 3 से कटेगा, जोड़ के देखते हैं, 5 5 10, क्या 3 के पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है नो। तो 3 के पहाड़ा में जब 10 नहीं आता है तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से काटते हैं। देखिए 5 1 कम 5, है 2 जीरोवा उतार दिए, अब 5 1 कम 5। क्लियर। तो है देखो कितना आ गया, 1001 आ गया। कितना आ गया, 1001। 1001 जानते हो किससे कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 4 से कटेगा, ना तो 5 से, ना तो 6 से। तो ये कटेगा किससे, 7 से। तो चलिए 7 से करके देखते हैं। 7 1 कम 7, भाग दे के देख लो भाई, आपको हम बताए हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आप खुद से घर पे भाग दे सकते हैं। देखिए 7 1 कम 7, 10 में से 7 जाए 3, है 0 उतार लो, 30 हो गया। और 7 चौक कितना होता है, 28। तो है देखो 10 में से 8 जाए 2, है 3 में से 2, है कट्टम कुट्टुम का है कि है आप का लिए हो, उधार लिए थे ना। तो है देखिए बचा 1 और 3 7 त्रिक कितना होता है, 21 होता है। तो है देखिए पूरा कट गया, आया कितना बेटा, 143 आया। कितना आया, 143। अब 143 किससे कटेगा, आप बताइए किससे कटेगा। देखिए हम इसमें 7 से तो अब कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखो 7 दूना 14 और 3 बच गया, यानी 7 से नहीं कटेगा। 8 से तो कटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अंत में देखिए क्या है, 3 है। ठीक है, तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से चलिए चेक करते हैं। 11 1 कम 11 और 14 में से 11 जाए 3, 33, यानी 11 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 11 से। तो 11 से अगर भाग दोगे 143 में तो देखो कट जाएगा। 11 1 कम 11, 4 में से 1 जाए कितना होगा, 3, है देखो कट गया, और 3 उतार लिए, और 11 तियाँ कितना होगा आपका 33। तो कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। कितना आ गया, 13। तो चलिए इसको लिख दीजिए 13, और 13 किससे कटेगा, खुद 13 से कटेगा। तो 13 1 कम 13। अब बताइए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई संख्या रिपीट तो है नहीं, जब कोई संख्या रिपीट नहीं है तो यही आपका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 यह किसका अभाज्य गुणनखंड है, 5005 का। किसका है,
5005 का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है आपका 7429। कितना है? 7429। अच्छा, अंत में देखिए 9 है, तो चेक करें, 2 से तो पहले नहीं कटेगा, यानी कि 2 बाई कट कर दो, बचा क्या? 3। चलिए 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 2 कितना होगा? 13, और 13 और 9 कितना होगा? 13 और 9, अरे 13 और 7 20, अब 20 2 22। क्या 3 के पहाड़ा में 22 आता है? नहीं आता है। तो जब 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आएगा तो यानी 3 से कटेगा ही नहीं। 4 से तो कटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए इकाई दहाई पे 29 है, और 4 के पहाड़ा में 29 थोड़ी आता है, तो यानी 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटने का सवाल है नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 और ये 5 हो तभी 5 से कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। यानी इसी तरह बढ़ते हुए चलेंगे तो हम किससे काटेंगे इसको? 11। 13 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 13 25 65 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 तो आपका बेटा सम संख्या, 15 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 17, चलिए 17 से देखते हैं। 17 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 7429 17 में भाग, 17 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौक 68, तो 14 में से 8 जाए 6, और हाई देखिए कट गया, हाई 2 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 17 दूना 34, 17 3 51, 3 बार, तो 17 3 51, 2 में से 1 जाए 1, और 6 में से 5 जाए 1, और 9 उतार लीजिए, और 17 7 कितना होता है? 119। यानी काटने पे इसको 17 से काटेंगे, तो 17 से काटेंगे तो आएगा 437। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा? 19 से। तो 19 से जब काटेंगे, 19 दूना 38, और 38, 43 में से 38 जाए, 43 में से 38 घटाएंगे तो 5, यानी कि इसमें जाएगा 57, तो 19 तियाँ कितना होगा? 57, और 23 से कम कितना हो गया? 23। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो यह हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताएंगे। थैंक यू गाइस।